और इजराइल जंग में अमेरिका की अब एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा अटैक देखने को मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर ईरान पर हमले की जानकारी दी है। यूएस ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी। तो वहीं फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है। फोर्डो पर बमों की खेप गिराई गई है और अब शांति का समय ट्रंप की तरफ से कहा गया। साथ ही सफल ऑपरेशन के बाद सभी विमान सुरक्षित लौटे। ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमले के दौरान की ये तस्वीरें हैं जिसको खुद अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर इजराइल ईरान युद्ध के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। हालांकि ईरान इस बात को साफ कर चुका था कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। और इन सब के बीच यूएस ने अब जिस तरीके से एंट्री की है, और देखिए खुद एक्स पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी दी है। ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका सीधे तौर पर सामने आ चुका है। फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की गई है और ये ईरान के लिए अब यहां से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई। पहले इजराइल लगातार हमले कर रहा था और अब अमेरिका भी उसके साथ आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका भी खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स, जिसमें फोर्डो शामिल है, नतांज है और इस्फहान है, उस पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो अब और भी ज्यादा घातक मुआयने पर आ पहुंची है क्योंकि इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है। तो ईरान पर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का आपको बता दें ट्वीट सामने आया जहां पर उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी। साथ ही 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने जिसमें नतांज शामिल है, इस्फहान और फोर्डो, उस पर बड़ा अटैक किया गया। सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री क्या अब ईरान के लिए खतरे की घंटी है? हालांकि खामेनेई पहले इस बात को साफ कर चुके हैं कि अगर अमेरिका खुलकर किसी भी तरीके से सामने आता है, हमला करता है तो उसे युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। तो ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो के मुख्य निशाना उसको बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के सामने चिंता का विषय बना हुआ था। पूरी तरीके से ईरान फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा था और ईरान की ताकत भी इजराइल देख रहा था। और इन सब के बीच जब अमेरिका की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है तो परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो इजराइल के लिए यहाँ से स्थिति सुधरती हुई, लेकिन ईरान के लिए मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इसी का अंदेशा था कि अमेरिका अगर इस जंग में शामिल हो जाता है तो स्थितियां क्या होंगी। अब यहां से स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती हैं। ईरान पर बड़ी स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से क्योंकि की गई है। मधुरेंद्र जी, देखिए, बिल्कुल ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और मुश्किलें इस माफिक बढ़ चुकी है कि अब इजराइल इस जंग में अकेला नहीं है। इजराइल के साथ अमेरिका आ चुका है। अमेरिका उन ठिकानों को दहला चुका है जो ठिकाने दुनिया में दरअसल ईरान के सबसे खतरनाक माने जाते थे, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। और जाहिर तौर पर इस्फहान की बात करें या फिर नतांज की बात करें, इस्फहान और नतांज 2 ऐसे सेंटर हैं जहां पर दरअसल यूरेनियम को खासतौर पर आप देखिए तो इनरिच किया जा रहा था। लेकिन उससे बड़ा सेंटर था फोर्डो, जिसको हिट करने में इजरायली सेना बिल्कुल नाकामयाब रही थी, क्योंकि वहां पर जो पूरा का पूरा सेटअप है न्यूक्लियर को एनरिच करने का, वो दरअसल पहाड़ियों के नीचे है। इतना नीचे इस तरह के टनल में जहां पर हिट करने के लिए इजराइल की सेना के पास टनल बस्टर बम उस माफिक नहीं थे, जो कि अमेरिका ओन करता है। और इसीलिए अमेरिका की एंट्री के बिना इजराइल अपने इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता था, जिसका दावा खुद अब ट्रंप कर रहे हैं कि तीनों इस्फहान और नतांज और साथ ही फोर्डो, तीनों ही न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर जो ईरान के हैं उसको अमेरिका ने हिट किया है। और जो बॉम्बर है उसने उस पर इस माफिक बॉम्ब गिराया है कि वो लगभग तबाह हो चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।